जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1104 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघनाथ पुलिस अधिकारी के साथ जाते हैं चौल में और वो शिक्षा को बंद करवाने वाले थे। पूरी योजना के साथ वो चौल में जाते हैं और सभी से कहते हैं कि अभी शिक्षा नहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि शिक्षा के नाम पे यहाँ क्रांतिकारी लोगों को बनाया जाता है, उग्र बातें सिखाई जाती है, ये सब वो कह रहे थे। तो ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी मौजूद हो जाते हैं और रमा उन सभी को बताती भी है कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, बस यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो पुलिस अधिकारी कहने लगते हैं कि मैं अच्छे से सुन चुका हूँ कि यहाँ पे क्या पढ़ाई होती है। अभी अभी तुम खुद बोल रही थी कि यहाँ पे सब कुछ हम बदलना चाहते हैं, तो यही तो है क्रांतिकारी वाली बातें और सबको क्रांतिकारी बनाने की कोशिश कर रही हो तुम। वहाँ पे भीमराव जी आते हैं और राम जी काका ये सभी बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे बस पढ़ाई चल रही है और जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ श्यामला दौड़ते हुए जाती है शिशुपाल जी के पास और शिशुपाल जी से कहती है कि आप चलिए ना, देखिए बाबा पुलिस को लेकर के चौल में गए हैं, सो आप चलिए। तो शिशुपाल जी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो उनका विद्यार्थी थे वो सभी भी उनके साथ जाते। चौल में होता है जो भीम के समर्थक लोग सब थे, सभी ये कह रहे थे कि यहाँ पे ऐसी कुछ भी बातें नहीं सिखाई जाती है, बस पढ़ाई जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए वो सब सिखाया जाता है। लेकिन उनके जितने भी विरोधी थे सभी मेघनाथ का साथ दे रहे थे कि नहीं साहब, यहाँ पे रमा इन सभी को क्रांति बनाने की कोशिश करती रहती है, हमेशा सब कुछ बदलने की बात करती रहती है। सो यहाँ पे सब मतलब कि गलत सिखाया जाता है और बड़ी अजीब अजीब बातें सब सिखाई जाती है। उनके साथ जीजाबाई और मनोहर, नंदू, फुलिया काकी, जोकू काका, ये सभी मतलब कि मेघनाथ का साथ देने लगते हैं। आप लोग जैसा जानते ही है, वो हमेशा भीमराव जी के खिलाफ ही रहते हैं, तो इसलिए वो लोग उनका साथ देने लगते हैं। लेकिन जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे, शोभा काकी और जो रमा विद्यार्थी को पढ़ाती थी, वो सभी बताती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। लेकिन कुछ भी भीमराव जी के हिसाब से नहीं होता है। उसके बाद भीमराव जी पुलिस अधिकारी को बताते हैं कि सर, ये बात सही है कि हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, हम ये बदलना चाहते हैं कि जो लोग अंगूठा लगाते हैं वो आगे चल के अपने अंगूठे के जगह पे साइन कर सके, इसीलिए हम इनको शिक्षा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उसी समय वहाँ पे शिशुपाल जी भी आते हैं और पुलिस अधिकारी को बताते हैं कि सर, मेरे बाबा को भीम और रमा से चिढ़ रहती है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है, तो आप इनके मतलब कि बात पे विश्वास नहीं कीजिए। तो मेघनाथ अपने आदमी से कहने लगते हैं कि मैं बस अकेला नहीं हूँ जो भीमराव के खिलाफ हूँ, देख रहे हो कितने सारे लोग हैं। जितने भी उनके समाज वाले थे सभी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, हम भी इस शिक्षा के विरोध में हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत सिखाया जाता है। जिसके बाद पुलिस अधिकारी पढ़ाई को बंद करने का फैसला करते हैं। वहाँ पे जब बुआ भी कह रही थी कि ये सब गलत हो रहा है, तो जीजाबाई पुलिस अधिकारी से कहने लगती है कि साहब, मेरी दीदी की उम्र ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए इनको कुछ याद नहीं रहता है और कभी भी कुछ भी बोल देती है। यह सुन के रमा को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जीजाबाई को डांटती है कि आई, आपको झूठ बोलना है तो बोलिए, लेकिन बुआ को आप पागल साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए या फिर उनकी तबीयत खराब है ये साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए। वहाँ पे अंत में यही फैसला होता है कि उनके पढ़ाई को बंद किया जाता है। पुलिस अधिकारी अपने दरोगा सबसे कहते हैं कि सभी का किताब उताब उठा के फेंक देने के लिए। तो जितने भी दरोगा सब थे सभी जितना भी किताब उताब रखे हुए थे सबको फाड़ चीर कर वहाँ पे फेंक देते हैं और उसके बाद पुलिस अधिकारी थे वो पढ़ाना बंद करने का फैसला करते हैं। तो भीमराव जी भी उनसे कहते हैं कि ये पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी, ये मतलब कि कल से ही फिर से शुरू होगी। तो मेघनाथ उनसे पूछते हैं कि ऐसा तुम क्या कर लोगे, और पुलिस अधिकारी भी कहते हैं कि तुम पढ़ाई आगे नहीं कर पाओगे। तो भीमराव जी उनको चैलेंज करते हैं कि ये पढ़ाई कल से शुरू होगी और जो अधिकारी शिक्षा से जुड़े होंगे मैं उनसे जाके बात करूँगा।
तो पुलिस अधिकारी उनसे कहते हैं कि वहाँ तक तुम पहुँच ही नहीं पाओगे। उसी समय भीमराव जी उनको बताते हैं कि आपसे भी उच्च अधिकारी है कुलकर्णी साहब, और वो शिक्षा से जुड़ी बातें को सुनते हैं, तो मैं उनसे जाके मिलूँगा। तो पुलिस अधिकारी उनसे ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे जाने से पहले ही मैं साहब को मतलब कि थाने में बुला लूँगा, वहीं पे हम भी बात कर लेंगे, तुम भी अपना बात कर लेना, तो आ जाना सुबह में। जिसके बाद पुलिस अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं और मेघनाथ भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भीमराव जी इन रमा के जो विद्यार्थी थे उन सभी से कहते हैं कि आप लोग भी घर चले जाइए और हम सब सुबह में मिलेंगे थाने के पास। जितना कह के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वहीं पे खड़ी जीजाबाई ये कहने लगती है कि चलो कम से कम आज के लिए इस पढ़ाई से झंझट से तो छुटकारा मिला, और ये एक तरह का झमेला ही है, परेशान करके रख दिए हुए थे। यह सुनने के बाद रमा गुस्सा होकर के जीजाबाई से कहती है कि आइए आपको जो कहना है कहिए, लेकिन पढ़ाई को झमेला नहीं कहिए। तो जीजाबाई को तो आप लोग जानते ही हैं, और रमा को परेशान करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जैसे ही रमा बोलती है कि आप पढ़ाई को झमेला नहीं कह सकते हैं, वैसे ही वो पढ़ाई को बार बार झमेला कहने लगती है, और वो इतना कह के घर के अंदर चली जाती है। तो रमा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि बार बार जीजाबाई पढ़ाई को झमेला कह रही थी, तो वो भी उनके पीछे चली जाती है, वो भी गुस्से में। तो सभी को लग रहा था कि पता नहीं क्या करेंगी। जिसके बाद वहाँ से सभी लोग जब चले जाते हैं तो शिशुपाल जी और श्यामला बचती है। तो श्यामला शिशुपाल जी से कह रही थी कि मैं रमा भाभी को देख के आती हूँ, रमा भाभी बहुत गुस्से में गई है। तो शिशुपाल जी भी कहते हैं कि हाँ जाओ, लेकिन राम जी काका उनको मना करते हैं, कहते हैं कि श्यामला तुम घर चली जाओ, सो जाना आराम से, क्योंकि मेरे घर में ये झंझट रोज का होता है, तो इसीलिए तुम चली जाओ बेटा। तो इतना सुनने के बाद श्यामला और शिशुपाल जी वहाँ से चली जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद रमा जीजाबाई से कह रही थी कि आइए आप पढ़ाई को झमेला नहीं कह सकती है। तो जिसके बाद सबसे पहले जीजाबाई जिस रूम में वो बात कर रहे थे उस रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है, और इधर भीमराव जी, राम जी काका, बुआ और करुणा बाला ये सभी पहुंचते हैं गेट के पास। तो देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। तो सभी रमा और जीजाबाई से खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन जीजाबाई नहीं खोलती है। फिर उसके बाद जीजाबाई रमा से ये कहने लगती है कि मैं हमेशा पढ़ाई को झमेला ही कहूँगी, और जो तुम और तुम्हारे पति जो करते हैं ना वो सभी एक झमेला ही है, इसीलिए मुझे समझाओ मत कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, क्योंकि जितना भी तुम पति पत्नी मिलकर करती हो ना, और जितने भी तुम्हारे समर्थक हैं ना साथ में, सभी एक झमेला ही करते हैं। और वो फिर से जीजाबाई बार बार झमेला कहने लगती है पढ़ाई को। तो रमा गुस्सा बहुत होती है और कहती भी है कि आई आप जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रही है, लेकिन गुस्सा में वो जानती ही है रमाबाई को, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो खुद ही रोने लगती है बहुत ज़्यादा, और बैठ के वहाँ पे रोने लगती है। लेकिन इधर बाहर खड़े सभी कह रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए, तो जब नहीं खोलती है तो करुणा कह रही थी कि रमा के पास तमीज़ नहीं है, जो मतलब कि आई से ऐसे बात कर रही है। तो बुआ ये सुनने के बाद कहती भी है कि तमीज़ की बात कर कौन रही है जिसके पास खुद ही तमीज़ नहीं है। तो करुणा ये कहने लगती है कि भला रमा को कहाँ से तमीज़ आएगी, और उसके पास तो आई बाबा से बात करने की तमीज़ भी है नहीं, क्योंकि वो उसके पास आई बाबा है नहीं। ये सुनने के बाद बुआ करुणा को कस के थप्पड़ मारते हैं और कहती भी है कि तुम्हारे पास तो आई बाबा दोनों हैं, तो फिर तुम कहाँ समझी हो, और मैं सब देख रहे हैं कि तुम किस हिसाब से इस घर में रहती हो। इसके बाद करुणा को बुरा लग जाता है, क्योंकि बुआ उनको थप्पड़ मारती है, जिसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन राम जी काका, बुआ और भीमराव जी फिर से वहीं पे खड़े थे और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे। तो रमा को परेशान करने के बाद जीजाबाई दरवाज़ा खोलती है और भीम से कहती है कि जाके समझाओ अपने पत्नी को। इतना कह के जीजाबाई वहाँ से चली जाती है। तो उनके पीछे राम जी काका भी जाते हैं, और भीमराव जी और बुआ घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रमा बहुत रो रही है। तो भीमराव जी उनको समझाते हैं कि रमा तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। तो रमा उनको बताती है कि सब कुछ मैं सह सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई के बारे में ऐसी उसी बातें मैं नहीं सुन सकती हूँ, और इस घर में तो इससे ही रोज़ मतलब कि झमेला होता है, मन तो करता है कि मैं मर जाऊँ। भीमराव जी उनको समझाते हैं और बुआ भी उनको शांत कराने की पूरी कोशिश करती है।
वहीं दूसरी तरफ जब जीजाबाई पानी पी रही थी तो राम जी काका उनसे कहते हैं कि जीजाबाई यहाँ पे शांति से पानी पी रही हो, तुम घर में सबको परेशान करके रखती हो। तो जीजाबाई कहती है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सुकून मिलता है ना अपनी भराष्ट निकाल के और सभी को सुना के, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो उसी समय राम जी काका उनको बताते हैं कि तुम्हारे सुकून का क्या फ़ायदा, जो तुम्हारे वजह से करुणा जब बोली तो उनको भी थप्पड़ लग गया, और हाँ खबरदार मीरा ने उनको थप्पड़ मारा है, तुम अभी से मीरा को जाके कुछ भी नहीं कहोगी। तो यह सुनने के बाद जीजाबाई फिर से बहुत गुस्सा हो जाती है कि करुणा को थप्पड़ लगा है, लेकिन राम जी काका ये बात बता के वहाँ से चले जाते हैं। तो जीजाबाई करुणा के पास जाती है तो देखती है कि करुणा बाला दोनों आपस में बात कर रहे थे। करुणा रोते हुए बाला को बता रही थी कि आप इस घर में सबसे बड़े हैं, आप चाहे तो इस घर में कोई चू नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ फिक्र ही नहीं है। तो बाला उनको बताते हैं कि करुणा तुम खुद ही जाके उन सभी के बीच में बोलने लगती हो, नहीं तो भीम रामा को जो करना है वो करे ना, क्यों तुम्हें ज़रूरी पड़ा रहता है। जिसके बाद करुणा बाला को और उकसाने लगती है कि अगर आपको भी मैं गलत लग रही हूँ तो आप भी मुझे थप्पड़ मारिए, और करुणा बार बार बाला को यही कह रही थी। जिसके बाद बाला ये फैसला करते हैं कि करुणा तुम शांत हो जाओ, मैं इस थप्पड़ का बदला पूरे घर से लूँगा। जिसके बाद वो ये बात जीजाबाई सुन लेती है और बहुत खुश होती है कि चलो फिर से ये दुश्मनी भीमराव की बढ़ी और बाला फिर से इन सभी से लड़ेंगे ही। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब आगे एपिसोड में क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।